हेलो दोस्तों। सूरज ढलते ही अंधेरा अपने साथ बहुत सारी भयंकर कहानियाँ लेकर आता है। ये कहानियाँ जिसमें कोई नायक नहीं होता, सिर्फ खलनायक होते हैं। ऐसी एक खलनायक की बात आज हम करने जा रहे हैं जिसको कि डायन के रूप में जाना जाता है भारत में। और ये सिर्फ भारत में नहीं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर एक अलग नाम से, जिसका नाम होता है वैम्पायरस। तो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे कि ये डायन शब्द आता कहाँ से है और ये किसके बारे में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो डायन है, इतना तो हर इंसान जानता है कि डायन एक फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसे इंसान के लिए जो कि ज़िंदा नहीं है, और वो एक भयंकर रूप में वापस आ गया है इन ज़िंदा लोगों की दुनिया में। तो ये जो शब्द डायन है, ये कोई आजकल का शब्द नहीं है कि हम कहें कि ये आज से 200 साल 300 साल पहला कभी सुना नहीं गया होगा। ये बहुत पुराना शब्द है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में से लिया गया है। संस्कृत लैंग्वेज में इस वर्ड को डाकिनी बेसिकली कहा जाता था। डाकिनी का मतलब जो है वो डायन और डाकिनी सेम वर्ड है, उसी का एक मॉडिफाइड रूप जो है वो डायन बन गया। तो इसके जो प्रूफ्स हैं वो सिर्फ हमें संस्कृत में नहीं, हमें कई तरह के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें से भी मिलते हैं। जैसे कि भगवत पुराण हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रह्म पुराण में भी इसका ज़िक्र आता है, मार्कंडेय पुराण में भी इस वर्ड का ज़िक्र आता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो आज के युग की नहीं है, ये बहुत पुराने समय से इंसानों का शिकार करती आई है, इंसानों को तंग परेशान करती आई है। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ये जो बेसिकली ये जो डायन है, ये जो एक फीमेल भूत जिसको हम बोल सकते हैं, एक पैरानॉर्मल एंटिटी है, जो ये करती क्या है, कैसे अपना अपने आप को फीड करती है। तो ये बेसिकली फीड करती है एक इंसान के खून को, या उसकी जो ज़िंदगी, उसकी जो सांसें हैं, उस पे अपने आप को फीड करती है। यानी कि चाहे तो किसी इंसान को अपने वश में करके उसका खून पीना शुरू कर दे, या चाहे तो उसके ऊपर ऐसा जादू करे कि उसके अंदर की जो सांसें हैं, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसको ये रोज़ की रोज़ एब्जॉर्ब करके नेगेटिविटी बनाती जाती है और ताकतवर होती जाती है। सबसे ज़्यादा जो ताकतवर डायन होती है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है तो उसको कहते हैं इकायन। इकायन का मतलब एक ऐसी डायन जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिसने इतने लोगों का शिकार कर लिया है कि वो आम डायन से ऊपर उठ चुकी है, उनसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, उनकी एक तरह से लीडर बन चुकी है। जो बाकी डायनें हैं वो उससे भी डर कर रहती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो बहुत आपने इंसिडेंट सुने होंगे, खासकर ये ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर से आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि वो रोड पे जा रहे थे, रात का समय था, सुनसान सड़क थी। सडनली उनको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिलती है, दिखती है, जो कि सफ़ेद साड़ी में, सफ़ेद सूट में है, या किसी भी, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो शादी के जोड़े में भी होती है। तो ये अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ हो ना, तो हम कह सकते हैं कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा सिर्फ वैसे ही कोई बातें बना रहा है। लेकिन ये इंसिडेंट्स हज़ारों लाखों की संख्या में होते हैं। आप अभी भी अपने आसपास किसी भी जो लॉन्ग रूट का ड्राइवर, उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो आपको ज़रूर बताएगा। और बताते वक्त उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो झूठ नहीं होती हैं। उसके बाद अगर हम इसके असली रूप की पहचान करें तो डायन की एक खासियत होती है कि इसकी एक बहुत लंबी चोटी होती है, जिस चोटी का इस्तेमाल ये अलग किसी इंसान को काबू करने के लिए भी कर सकती है। उसके अलावा इसके जो नाखून होते हैं वो बहुत लंबे और काले रंग के होते हैं, और एक जो ख़ास पहचान होती है वो होती है इसके उल्टे पैर। हाँ जी, इसी से आप कह सकते हो कि इस चुड़ैल या डायन की जो आप पहचान कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ हवा में बातें हैं। आप कभी हरांगुल, एक विलेज है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पाराभनी डिस्ट्रिक्ट जो है, एरिया है, वहाँ का ये विलेज है हरांगुल। वहाँ पे डायन का एक कल्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता रहा है। 17वीं सदी में भी इसका ज़िक्र आता है, कई सारी बुक्स में आता है, कई सारे जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिले हैं कि वहाँ पे एक डायंस का कल्ट रहता होता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो डायन का कल्चर है, कह सकते हैं इनकी जो कहानियाँ हैं, ये 2 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, एक तो झारखंड में, एक बिहार में। इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं ये घटनाएँ कि सरकार को इसके लिए स्टेप्स भी उठाने पड़े। सरकार को एक एंटी विच हंट लॉ लेकर आना पड़ा, ताकि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि ऐसी झूठी कहानियाँ बना लेते हैं, जैसे अगर कोई लेडी अकेली रह रही है, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसको डायन साबित कर दिया जाता है कि ये काला जादू करती है, डायन है। उसके बाद उसको या तो गाँव से निकाल दिया जाता है, या उसको
सारे गाँव वाले इकट्ठे होके पत्थर मार-मार के मार देते हैं। तो ऐसे केसेस को रोकने के लिए भी सरकार को मजबूरन एंटी विच हंट लॉज़ भी बनाने पड़े झारखंड और बिहार में। यही नहीं कि अब हम जो एक और इसका मेन पॉइंट है स्टोरी का, वो ये है कि डायन आखिरकार बनती कैसे है? अब कोई रैंडमली तो उठ के डायन नहीं बन सकता, बहुत लोग मरते हैं। तो ये डायन का जो जन्म वो कैसे होता है? तो इसके पीछे 3-4 जो मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि ये वो लड़कियाँ या वो औरतें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइफ़ में जिए, जिनके ऊपर मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ है और उनकी मौत जो है, वो समय से पहले और बहुत गंदे तरीके से हुई है। दूसरा होता है कि जो बच्चे को जन्म देने वक़्त जो माएँ मर जाती हैं क्योंकि बहुत तकलीफ़ में होती हैं, बहुत ज़्यादा दुःख में होती हैं। जब वो मरती हैं तो बहुत सारे केसेज़ में वो डायन बन के वापस आ जाती हैं। और एक जो और मेजर रीज़न जो कि देखा गया है, ख़ासकर ये झारखंड और बिहार की साइड पे ये चीज़ मानी जाती है कि कोई भी औरत जो कि ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का प्रैक्टिस करती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है और कुछ ऐसे मैजिक्स को उसने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया जो कि बिल्कुल ही, जिसको कह सकते हैं ना कि जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वो जो लोग होते हैं, वो जो औरतें होती हैं, वो मरने के बाद डायन के रूप में वापस आती हैं। और बहुत सारी ये जो डायनी होती हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुए होते हैं, ये वापस आके अपनी फैमिली से बदला ज़रूर लेती हैं। ये चीज़ हमेशा होती ही होती है और इनका बदला शुरू होता है घर के सबसे जो यंगेस्ट, सबसे जो छोटा मर्द होता है, मतलब मेल कह सकते हो, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे कोई टीनेजर है, तो सबसे पहले ये उसके ऊपर हमला करेंगी, उसका खून पिएँगी, उसको ख़त्म कर देंगी। ऐसे धीरे-धीरे करते ये पूरी फैमिली के जितने भी मर्द हैं, उनको ख़त्म कर देगी और ये यहाँ नहीं रुकेगी। ये उसके बाद अपने गाँव में जितने मर्द हैं, उनके पीछे जाएगी।